जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। 2019 में केंद्र की सरकार ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया था। उसके बाद से कश्मीर हो या लद्दाख, इसमें चुनाव नहीं हुए थे। इस साल 2023 में करगिल में पहली बार चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के 26 में से 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है। 2019 के बाद कश्मीर में चुनाव का यह पहला मौका था। 5 साल के बाद हो रहे चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। वही सिर्फ 2 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार विजयी हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एक साथ लड़ा था। परिणाम स्वरूप ये बड़ी जीत इंडिया गठबंधन को मिली है। इस जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ओमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की जनता को बधाई देते हुए कहा है कि भाजपा को आज कारगिल में एनसी कांग्रेस गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे मजबूत गठबंधन की वजह से ये जीत संभव हो पाई है। अब उनको इलेक्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, सीधी सी बात है ना। जहां उनको कल तक वैक्यूम नज़र आ रहा है, आज उनको फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ ना कि आपके लोग जो वहाँ हैं दिल्ली में, जब वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत करके सवाल पूछें। अगर फैक्टर है तो हमें कम से कम इतना तो बताइए ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको इलेक्शन करने की इजाज़त नहीं दी है? क्या वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? क्या वो आपको वोटिंग के मशीन नहीं दे रहे हैं? क्या फैक्टर है, हम भी जानना चाहेंगे। क्या इतने ख़राब हालात हो गए हैं कि अब 96 के मुकाबले में आज आप इलेक्शन नहीं करा सकते? क्या आपके हालात 2014 के फ्लड्स के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं? उस वक्त तो फ्लड्स के बाद आप बड़ी शिद्दत से इलेक्शन कर रहे थे। मुझे याद है मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी। मैंने कहा मुझे कुर्सी पे बैठने का इतना खास शौक है नहीं, आप गवर्नर रूल ही रखिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन को डिले करिए ताकि लोग पानी से बाहर आएँ, अपने मकान दोबारा बनाएं, अपने बिजनेसेस दोबारा कायम करें। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट डिले इलेक्शंस बाय इवन 1 डे। वो फैक्टर नहीं था, लेकिन आज उनको अचानक फैक्टर नज़र आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा कि वो यहाँ के लोगों को जमहूरियत से महरूम क्यों रख रहे हैं। इस जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थकों ने जश्न मनाया। इसी मुद्दे पर हमने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सज्जाद कारगिली से बात की है। आइए देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद करगिल में ये पहला इलेक्शन है, और दूसरी बात ये है कि इंडिया अलायंस बनने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये शायद सबसे बड़ा इलेक्शन है और पहला इलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में जो लोगों ने अपना रेजिडमेंट, अपना एक गुस्सा जो है वो जाहिर सी बात है दिखाया है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था उस पर चूंकि कश्मीर तो पूरा उस वक्त बंद था, तो जो गुस्सा करगिल के अवाम ने दिखाया था, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट की सूरत में रेजिडमेंट अपना दिखाया था, तो मुझे लगता है वो आज के डेट में वोट की सूरत में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये एक चीज़ है, और ये सही बात है कि लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है बाइफरकेशन को लेकर, 370 के एब्रोगेशन को लेकर। और मुझे लगता है कि इसका जो मैसेज है वो, इसका फ़ायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया अलायंस को हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग का जो हिसाब किताब रहा है यहाँ पे, वो बाइफरकेशन और 370 और फिर उसके बाद यूटी बनने के बाद जो बुलंदबाग दावे हुए थे, उन दावों की हकीकत जो है सड़क पे उतरते हुए जब लोगों ने नहीं देखा, तो उन चीज़ों को लेकर के हुई है। और उसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जो देश भर में हेड पॉलिटिक्स है उसका भी एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे राहुल गांधी ने विजिट किया, राहुल गांधी ने भी देश में जो नफरत के माहौल की बात की। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने विजिट किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जो है वो तकरीबन इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये एक रेफरेंडम की तरह होगा, कि 370 के बाद जो है आपका गुस्सा, आप इस फैसले को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपके वोट से पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि
जो 22 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जीती है और एक जगह जहां इंडिपेंडेंट जीता है, वहां भी वो एक मैंडेट की वजह से जो आपसी इख्तलाफात है उसकी वजह से इंडिपेंडेंट ने जीता है। जो राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में जो एक बहुत बड़ा जो अपना एक चेंज लाया खुद के ऊपर, जो उन्होंने काम किया वो ये किया कि उन्होंने जो कांग्रेस का जो बैगेज था यूपीए के दौर का, जिसकी वजह से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा था, उस पूरी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया और एक नए रूप में और नए मैसेज के साथ आए हैं। अवाम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी उस पर जितनी देर तक खड़ी रहेगी, लोगों का एतमाद भी उसी तरह रहेगा। और जिस दिन फिर वो अपनी इन्हीं कही हुई बातों पर वापस पलटेंगे और इससे मुकर जाएंगे, लोग फिर उनको इसी हालत में पहुंचा देंगे जिस हालत में ये है। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ सबसे बड़ा जो बादशाह है, राजा है, वो अवाम है, जनता है। और जब आप जनता के सेंटिमेंट्स को, एस्पिरेशंस को, रेजिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आम आपका एहतराम करेंगे। यही वजह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, कांग्रेस ने शुरू की, तो उससे लोगों में एक होप जगी और एक उम्मीद की लहर लोगों में आई और कारगिल भी आए, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह गए, उनको वेलकम किया गया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती है। बात यह है कि जो कुछ राहुल गांधी साहब अवामी जलसों में या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अवाम तक पैगाम पहुंचाते हैं, उसको कैसे एक हुकूमत मिलने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या अवाम तक उसकी डिलीवरी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मौजूदा जो अभी लद्दाख का जो जहां तक फैसले का ताल्लुक है, वो लोगों के गुस्से का एक आपको एक नमूना है। अगर आप देखें कि लद्दाख यूटी बनने के बाद जो हिल काउंसिल है, उसके पावर्स जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। 4 साल यूटी बनने के बाद भी बिजनेस रूल मालूम नहीं है। बिजनेस रूल का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है कि सेक्रेटरीज के नीचे काउंसिल फंक्शन करेगा या सेक्रेटरीज काउंसिल के नीचे बैठ के फंक्शन करेंगे। तो इसका कुछ अभी तक फॉर्मेट, किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ लद्दाख में ना आपको क्लाइमेट की कोई पॉलिसी मिलेगी, ना आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, ना पूरे लद्दाख यूटी में एक मेडिकल कॉलेज है, ना आपके पास कोई सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है, वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। तो कुल मिला के 4 साल में जो डेवलपमेंट का इतना बड़ा जो हवा बनाया हुआ है, वो क्या है? जमीनी आधार पे तो कुछ भी नहीं है। असेंबलीज आप छीन रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब जो असेंबली के लिए लड़ रहा है उनको कहते हैं कि ये तो कुर्सी के लिए लड़ रहा है। भाई, असेंबली एक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों का जो है वो गला घोंट दिया गया है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने अभी अपने जो पोस्टर्स बनाए थे, तो उसमें बाकायदा उन्होंने ये लिखा था कि वी वांट डेवलपमेंट विथ डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। तो ये जाहिर सी बात है, ये टचिंग स्लोगन था जो लोगों को पसंद आया। इसी वजह से लोगों ने उनको वोट भी दिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।